हम कोर्स 3 पढ़ रहे थे, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट पढ़ रहे हैं, यूनिट 1। इसका सब टॉपिक है पॉइंट्स टू रिमेंबर या कंसीडर वाइल असेसिंग स्टूडेंट्स विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनको हम कैसे असेस यानी असेसमेंट कैसे करते हैं उनके लिए, ठीक है, ये कैसे पहचाने हम उनको। सबसे पहले हम असेसमेंट देखते हैं कि असेसमेंट होता क्या है, मीनिंग क्या है असेसमेंट का। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज रेफर्स टू सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ gathering and analyze information to understand child development strength and challenges। यानी कि हम बच्चे का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को और समझते हैं बच्चे की डेवलपमेंट को, साथ ही साथ उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम असेसमेंट के माध्यम से पता करते हैं और नोट डाउन करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड डिसेबिलिटीज़। बच्चे की को जो है किस एरिया में ज़रूरत है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कौन सी डिसेबिलिटी है बच्चे को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। साथ ही साथ हमें क्या सपोर्टिंग प्लान्स बनाने चाहिए, कौन सा इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, क्या सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को, उसके बारे में भी हम गाइड करते हैं। हमारा प्राइमरी गोल होता है आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी इन डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड डेली लाइफ, यानी कि वो एरिया को आइडेंटिफाई करना जिससे बच्चे का डेली लाइफ अफेक्ट पड़ रहा है या डेवलपमेंटल डिले हुआ है किसी कारणवश, ठीक है, तो किस कारण से जो है बच्चे का डेवलपमेंटल डिले हुआ है या डिसेबिलिटीज़ हुआ है या इम्पैक्ट पड़ा है बच्चे के लाइफ पे, उसको आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ यह समझना और समझाना और उसके अलावा हेल्प करना क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव एजुकेशन, यानी एजुकेशन लेवल पे उसे एक बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, थेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना अगर आवश्यकता है तो, ठीक है। देन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डीडी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंड देयर यूनिक नीड्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, हम बच्चे की यूनिक नीड्स के बारे में जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में जानते हैं। देन हम उसको गाइड करते हैं फिर डेवलपमेंट में, किस में, इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन में एंड सपोर्ट्स, यानी इंटरवेंशन में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस देते हैं। उसके अलावे कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं बच्चे का, ठीक है, वेरियस डेवलपमेंटल डोमेन्स के द्वारा या वेरियस जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं हमारे, उनमें हम उनको एवेलुएट कर सकते हैं और एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और इनपुट फ्रॉम फैमिलीज प्रोफेशनल्स एंड इनपुट हम ले सकते हैं, फैमिलीज से ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे ले सकते हैं। एंड देन हम बच्चे को किस भाषा में या कैसे हम असेसमेंट करेंगे, तो कल्चरल हम कोशिश करेंगे बच्चा जिस कल्चर से डिनोट करता है हम उसी का प्रयोग करेंगे, या जिस भाषा को बोलता है, जैसे मातृभाषा को बोलता है बच्चा, इंग्लिश में भी बोल सकता है, हिंदी में भी बोल सकता है, तो हम दोनों को हम करेंगे असेसमेंट, दोनों में असेसमेंट कर सकते हैं या दोनों भाषाओं में हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम फैमिली को इंगेज करेंगे असेसमेंट प्रोसेस में, प्रोफेशनल्स भी रहेंगे उनके साथ साथ, और साथ उसके अलावा इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना इवोल्यूशन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ असेसमेंट में हम करते हैं, तो गेन फ्रॉम दीज असेसमेंट इनेबल
द क्रिएशन ऑफ आईपी हम बनाते हैं। जैसे हम असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे बच्चे के लिए कि हाँ कि स्ट्रेंथ क्या है बच्चे का, वीकनेस क्या है हमें पता चल गया, फिर उसके अनुसार बच्चे को जो ज़रूरत किस एरिया में है तो उसके अनुसार हम आईपी तैयार करते हैं और इंटरवेंशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को एक स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है, के द्वारा। फिर उसे एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए हम उसे बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जो एरिया उसका वीक है उसको हम उस पर हम टीच करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, मेथड्स अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन गोइंग असेसमेंट करते हैं और फिर क्या प्रोग्रेस हुआ है, ऑन गोइंग असेसमेंट करने के बाद प्रोग्रेस क्या हुआ उसका मॉनिटरिंग करेंगे हम, और फिर उसके बाद हम बच्चे का कितना ग्रो हुआ है या डेवलपमेंट कितना हुआ है जो हमने बच्चे को सिखाया है, जिस एरिया में बच्चे का डेवलपमेंट या ग्रोथनेस जो है कितना बढ़ा है पहले के मुकाबले, ये चेक करते हैं हम। देन डायनेमिक अप्रोच इंश्योर दैट, डायनेमिक अप्रोच क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सपोर्ट रिमेन्स रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड इवॉल्विंग नीड्स, यानी कि बच्चे का जो नीड्स है क्या वो फुलफिल हो पा रहा है अच्छे तरीके से, उसको सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको देखता है डायनामिक अप्रोच। एंड प्रमोट करता है डेवलपमेंटल आउटकम्स को एंड एम्पावर चाइल्ड विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ टू अचीव फुल पोटेंशियल, ताकि बच्चे जो है फुल पोटेंशियल के साथ एम्पावर हो सके। देन एसेस स्टूडेंट विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कैन बी चैलेंजिंग, हम चैलेंज भी फेस करते हैं कई बार बच्चे को एसेस करने में, असेसमेंट करने में। सम स्टूडेंट सच एज, कुछ बच्चे हैं जो जिनको ADHD है या ऑटिज़म है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है टेस्टिंग सिचुएशंस एंड कैन नॉट रिमेन एट टास्क लॉन्ग एनफ टू कंप्लीट द असेसमेंट, हमें बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है जैसे ADHD वाले बच्चे होते हैं क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑटिज़म में भी हाइपो और हाइपर दोनों होते हैं, उनको असेसमेंट करने में हमें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंड प्रोवाइड द चाइल्ड विथ एन अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंड कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जब बच्चे से हम सब कुछ लेते हैं, क्या बच्चे का डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चे का, उसके बारे में हम जब जान लेते हैं तो उसमें हम असेसमेंट एंड एवोल्यूशन हम कैसे करते हैं उसके बारे, एक कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक करेंट वर्जन और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल्स का प्रयोग करेंगे हम जो वैलिड हो, जैसे कि बेसिक AMR हो गया, ठीक है, बेसल AMR हो गया, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड FSCP हो गया, ठीक है, ये सारे असेसमेंट टूल्स हैं। FSCP PMR हो गया, ये सारे असेसमेंट टूल्स हैं, ठीक है। आरंभ हो गया, पोर्टाज हो गया, गाइड, ये सभी जो है असेसमेंट टूल्स हैं। सेकंड है, पहला हमने पढ़ लिया वैलिड टूल्स का प्रयोग करेंगे, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट करेंगे। सेकंड है यूज बोथ स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज असेसमेंट एंड अदर डाटा सोर्सेज सच एज, केस हिस्ट्री बच्चे के बारे में लेना, किसके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से भी हो सकता है, पेरेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं हम, एजुकेटर का जो पढ़ा रहा है या रिलेटेड उस जो बच्चे से संबंधित है, प्रोफेशनल हैं, और स्टूडेंट से भी हम अगर पॉसिबल हो तो स्टूडेंट से भी हम कुछ डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड पेरेंट्स, ठीक है, उसको देखेंगे पेरेंट्स ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हम ले सकते हैं इनफॉर्मल, जैसे कि एनेक्डोटल रिपोर्ट और डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन, जैसे फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग हो गया इन मल्टीपल सेटिंग एंड ऑन मोर देन वन ओकेजन, एक से अधिक ओकेजन में हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर रिलायबल एंड वैलिड एज वेल एज कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड डेवलपमेंटल एंड एज एप्रोप्रिएट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है रिलायबल होता है, ठीक है, वैलिड भी होता है, साथ ही साथ कल्चरल, लिंग्विस्टिक और डेवलपमेंटल और एज एप्रोप्रिएट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है ये सभी होता है।
करिकुलम बेस्ड असेसमेंट हम ले सकते हैं। एरर पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कर सकते हैं हम, और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग रिपीटेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड ओवर टाइम, ये भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है रहा है, मतलब 1 वीक बाद उसका बच्चे का जो है इस टॉपिक का कितना प्रोग्रेस रहा है, सेकंड वीक में कितना प्रोग्रेस हुआ है, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करके उसको नोट डाउन करके रखेंगे हम। थर्ड पॉइंट हो गया, कंसीडर ऑल द कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन आइडिया 2004 इंक्लूड्स। जो SLD वाले बच्चे हैं उनको कुछ कंपोनेंट कंसीडर किया गया है आइडिया 2000 एक्ट। आइडिया एक एक्ट है IDEA, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइडिया एक्ट 2004, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, इंक्लूजनरी फैक्टर्स आंतरिक और बाहरी, ठीक है। 8 एरियाज ऑफ SLDs, ठीक है। 8 एरियाज़ के बारे में, SLD के 8 एरियाज़ के बारे में बताया गया है इसके अंदर असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे कि ओरल एक्सप्रेशन हो गया, लिसनिंग हो गया, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, रिटन कम्प्रीहेंशन, बेसिक रीडिंग स्किल्स हो गया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, रीडिंग फ्लुएंसी है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 8 एरियाज़ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय पैटर्न ऑफ स्ट्रेंथ। कैसे पैटर्न ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार परफॉर्मेंस कैसा है, अचीवमेंट कैसा है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, वो देखते हैं हम, ठीक है, बच्चे के बीच। नेक्स्ट है एग्जामिन कैसे करेंगे, फंक्शनिंग, हम फंक्शन कैसे करता है उसको एग्जामिन करेंगे। बच्चे का एबिलिटी लेवल्स क्या है डोमेन्स के अनुसार। अब डोमेन कौन कौन से हैं, तो मोटर हो गया, जिसमें फाइन मोटर ग्रॉस मोटर दोनों आता है, सेंसरी यानी 8 सेंसरीज आ गई, कॉग्निटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन, बिहेवियर इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कॉग्निटिव एंड इंटीग्रेटिव डिफिकल्टीज इन परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, सीक्वेंसिंग, मोटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी एरियाज़ को हम चेक करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उनमें विस्तृत रूप से मैंने बताया है कि क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं फिर असेसमेंट में, एक्सेप्ट एंड recommended procedure for administration, scoring, reporting, standardized measure and age or grade equivalent are not appropriate to report। हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं रिकमेंडेशन से, ठीक है। स्कोरिंग कितना आया है बच्चे का टेस्टिंग करने के बाद, रिपोर्ट एक स्टैंडर्डाइज मेजर्स के अनुसार रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे का एज या ग्रेड जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रोप्रिएट रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, तब फिर हम दोबारा से असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड स्टैंडर्डाइज एरर ऑफ मेजर इफ़ अवेलेबल, अगर है तो। इंटीग्रेट द स्टैंडर्डाइज्ड एंड इनफॉर्मल डाटा कलेक्टेड, डाटा कलेक्शन करना है हमें, ठीक है। लास्ट है हमारा बैलेंस एंड डिस्कस द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम बोथ स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। हमें डिस्कस करना है इंफॉर्मेशन जो भी हमने गैदर किया है, एंड डिस्क्राइब स्टूडेंट करेंट लेवल ऑफ एकेडमिक इंफॉर्मेशन, या परफॉर्मेंस को जो है बच्चे का जो करेंट लेवल एकेडमिक परफॉर्मेंस है या फंक्शनल लेवल है उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई एलिजिबिलिटी सर्विसेज एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग भी हमें साथ ही साथ करना है, ठीक है। इन सब में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, ठीक है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, अ कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या है कि सभी जो है प्रोफेशनल इसमें इंक्लूड होते हैं, जो आवश्यक है किसमें, कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करने के लिए जो आवश्यक है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो
पेडिट्रिशियन हो गए या डेवलपमेंटल बिहेवियर जो चेक करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, स्पेशल एजुकेटर हो गए, सोशल वर्कर हो गए। इसके अलावा पेरेंट्स भी ज़रूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में पेरेंट्स भी होते हैं। उसके अलावा अगर पेरेंट्स नहीं है तो फिर केयर गिवर जो बच्चे को ध्यान रखता है, जो बच्चे का ध्यान रखता है, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।